प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेके हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 12वीं अध्याय 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर इस वचन में ये कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, इससे बड़ी परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी ही नहीं है। परमेश्वर का अर्थ, इसमें कहने का अर्थ ये है कि अपने समान, अपना समझ के, मतलब दो तरीके से नहीं कि वो बाजू में है तो ठीक है वो अलग है, नहीं, अपने समान रखना है। प्रेम को दिखाना है कि अगर उनसे कुछ गलती भी होती है या आपके बारे में कुछ बुरा भला भी बोलते हैं तो वो सबको क्षमा करके, माफ करके आप अपने समान उनसे प्रेम रखिए। जिस तरह अगर आपके परिवार में कोई भी दर्द या तकलीफ में हो या किसी प्रॉब्लम में हो या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी हो तो हम कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में है, हमारे परिवार में एक सदस्य है हमारा। उसी तरह बाजू वाले अपने पड़ोसी से भी हमें उतना ही प्रेम रखना है। उनके दर्द तकलीफ को अपना समझ के उनको सहानुभूति देना है, उनके हर एक कार्य में अपने समान उनको सहायता मदद करना है, अपने भाई की तरह उनसे प्रेम रखना है। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा उसी तरह परमेश्वर, जब हम पापी थे तो भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुमने पाप किया है तुम इसलिए परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने फिर भी प्रेम रखा। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार गलतियां करते हैं, बट फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा कर देता। भूल जाता है कि हमने पिछले दिनों में क्या गलती की थी, बट हम मनुष्य जो हमारे पड़ोसी बाजू में है उसे देखते हुए भी वो हमारे विरुद्ध में कुछ बोलते हैं तो भी हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते, अपने सच्चे हृदय से उसे माफी नहीं दे पाते। परमेश्वर कहता है नहीं, अपने समान उनसे प्रेम रखो, उनसे पूछो कि क्या तकलीफ है, किस दर्द में है, क्योंकि आजकल खुद भी नहीं पता रहता हमारे घर में कितने लोग हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी है। आप उनसे पूछिए कि किस परेशानी में है, किस दर्द तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर ने जिस तरह हमसे प्रेम रखा, हमें इतने पापी होने के बावजूद भी इतना गलतियां करते, बट फिर भी परमेश्वर ने अपने उस प्यार को, उस दया को हम पे कम नहीं किया। उसी तरह हमें भी अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना है, अपने ही तरह उनसे भी सहानुभूति लेके अच्छे से स्वभाव से बात करना। उनसे गलती होती, इंसान जाने अनजाने में गलती कर देते, उन्हें क्षमा करना है। परमेश्वर ने कहा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उन्हें भी क्षमा करके भूल जाइए बीते दिनों में उन्होंने जो भी गलतियां की, एक बार किया, दो बार किया, अब क्षमा कर दीजिए। पूरे अच्छे से प्रेम से, दो मन होके नहीं, एक मन से प्रेम कीजिएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा स्तुति हो परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। जिस तरह आपने हम जब पापी थे प्रभु, जब हम पाप में फंसे हुए थे, तब भी आपने हमसे प्रेम किया, हमें छोड़ा नहीं परमेश्वर। जो आपने आज्ञा दी है कि अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो प्रभु, इस आज्ञा को मानने के लिए प्रभु आप ही हमें स्थिर कीजिएगा परमेश्वर। राजा आगे की सारी प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में देते हैं राजा। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को धरकता यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।